पकड़ के लेके पहुंचा दे गाने पर, तो वही इष्ट हुआ ना। तो उसे पाने के लिए तान ध्यान मन सब लगा देगा। ठीक है, उसे समझे अब कैसे लगाया जाए मनुष्य में। कभी तुमको निश्चय हुआ अपने इष्ट को छीनना साधक का पहला आधार। फिर इष्ट देव को अपने हृदय में आसन लगाओ मन से, आसन लगा के फिर बैठाओ उसमें अपने इष्ट देव को। या बाहर नहीं समझ में आता, मन ही मन से आंखें बंद रखो और भगवान अपने इष्ट को बैठाओ अपने आसन में, हृदय में बैठ जाए और नख से और सिख तक उनको देखो, उनको निरीक्षण करो। ठीक से है, ठीक से बैठे हैं अंग प्रति अंग, और जो मूल उनके चरण है और चरण के जो नाखून है, अंगूठा के जो नाखून है उनको देखो। श्री गुरु नख मणि गण ज्योति, और उसको जब सुमरण करेंगे तो क्या होगी? दृष्टि दी होती। तो उनको देखो, हर समय इसी पर ध्यान रहना चाहिए। खाते पीते बैठे बोलते चलते फिरते सोते जागते जब भी चित्त में आए अपना इष्ट देख रहे और प्रयास करते रहे कि देखो ये बैठ गए, आसन ठीक से नहीं जमा, अब ठीक हो गया, अब हम इस प्रकार आगे बैठ गए और चरणों को पकड़ के और स्मरण करें और उनको हृदय में देखे, और वो लक्ष्य जो पक्का पक्का नाखून है वो लक्ष्य बना लो और मन और चित्त को देखो, उसको मन और चित्त से देखो। जो देखने वाली आने वाली और जो देख रहा है, त्रय एकत्र संयमा, ये त्रिपुटी तीनों एक हो जाए, तब तक देखो जब तक वो एक न हो जाए। तब फिर वाई से शुरुआत होता है, वाई से साधक का और इष्ट देव का एक दूसरे से व्यवहार शुरू होता है। जब हमारी पकड़ इष्ट को पकड़ लेगी और इतना प्रेशर देगी, तब वो बस हमको ग्रहण कर लेगा, हमको अपनी मान्यताएं दे देगा, और मान्यता जब दे देगा तो हमको बताने लगेगा कि तुम ऐसे चलो, तुम ये करो, तुम ऐसे रहो, ऐसे न रहो। बुरे काम साधक से होने लगे तो रोक देगा पकड़ के। तब हमको समझ में आ जाना चाहिए कि अब हमको सही गाइड मिल गया, सही रास्ता ले जा रहा है और गलत और सही से बचाता जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट है, इस तरीका जो तरीका है ग्रहण करने का परमात्मा को, ये शुद्ध है। और कुछ ही दिनों में साधक फल फूल जाता है, बेहमलता आती है, आनंद आने लगता है। जो हम नहीं जानते थे वो जानने में आ गया, तो कितनी आनंद आएगा। जो हमारी समझ में नहीं रहता था वो सब पता नहीं कौन हमको देते जा रहा है। एक खजान मिल गई,
एक समझ मिल गई, एक तरीका मिल गया, एक लाइट मिल गई, जबरदस्त गाइड मिल गया। तो जब ये मिल जाएगा तो उसको बात करते हैं, आगे आगे राह देत है, पाछे राखे ढीत, ना हाँ कहे नहीं ना बोले, है दो उनके बीच। वो तुम्हारे और तुम्हारे भजन के बीच में चेतन का प्रतिबिंब है, लगा हुआ है। उसका कोई रूप नहीं है, वो समस्त रूप ही रूप है। ऐसा परमात्मा, ऐसी गाइड, ऐसी समझ, ऐसा तरीका आपको प्राप्त होगा। वो सब कुछ कराते हुए अविद्या जनित जितने कुकर्म है इनका विनाश कराते हुए और विद्या जनित जितने शुभ कर्म है उनको प्राप्त कराते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। और लंबा पीरियड है ये, उतार चढ़ाव का पीरियड है। इस तरीके से जो ऐसे भावुक, सच्चे, आनिष्ट, ईमानदार साधक होते हैं उनको परमात्मा खोजते रहते हैं और ढूंढ लेते हैं और निकाल लेते हैं कचड़ा से और उन्हें सर्वत्र बना देते हैं। वो अब एक जगह नहीं रह गए, एक नाम का आदमी वो नहीं रह गया। जैसा ईश्वर का रूप है उसी रूप में मिला देते हैं। इसलिए ध्यान इसको कहते हैं। और दूसरा है नाम। दो ही चीज है दुनिया में, नाम और रूप। जो दिखाई पड़ता है ये सब रूप है और हर चीज का नाम है। नाम और रूप दो ईश उपाधि, तो सामुझ साधि, इन दोनों की एडजस्टिंग करनी है। नाम का क्या काम है? नाम का बैखरी वाणी से जपना है, असत्य से जपना है और जो है सुसुप्ति से जपना है, परावाणी से जपना है। परावाणी जब आ जाएगी तो तुम्हारा नाम बहुत उच्च कोटि का हो जाएगा। नाम लेते ही रूप खड़ा हो जाएगा और रूप लेते ही ध्यान में लग जाएगा। ये अपने से ऑटोमेटिक क्रिया चलने लगेगी और तुम्हें न करनी पड़ेगी। जब इस अवस्था में साधक पहुंच जाएगा तब फिर उससे बोलना नहीं, उससे गाइड बोलेगा, वही चलाएगा, वही ले जाएगा। और जब तक इस अवस्था की अनुभूति अंतर जगत से नहीं पा जाता तब तक बहुत व्याधि है, बहुत दिक्कत है। व्याधि, स्नान, प्रमाद, आलस, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, नाना प्रकार के विक्षेप आते रहते हैं। उन सब को काटने के लिए गाइड होना चाहिए, गुरु होना चाहिए और सजग साधक होना चाहिए। तो ये मूल चीज जो हमने बताई है इसको करना है और सब साधकों का यही नियम बनना चाहिए। ध्यान में मन अगर नहीं लगता तो नाम में लगा दो। नाम जपते 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 खुमारी चढ़ने लगे, आलस आने लगे तो ध्यान में लगा दो और ध्यान से हटना चाहे तो नाम में लगा दो। दो ही चीज है, तीसरा कुछ नहीं है। लगाते 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 एक तानता की अनुभूति अनिवय व्यतिरेक रूप युक्ति के द्वारा आ गई
समझ लो कि फिर वो साधक अनन्यान्य हो जाएगा, अनन्यान्य हो जाएगा, समझे? हाँ, अभिन्न हो जाएगा। तो अभिन्न होने के लिए के साधन की जरूरत है, नाम की जरूरत है, समझे? और नाम लेते चलो, ध्यान करते चलो, ये आखिरी साधना है, इसको कभी नहीं छोड़ना है। दिन भर साधन ध्यान करो, रात को करो, सोते में करो, बैठे में करो, चलते में करो, सर्वत्र होगा। परमात्मा हर जगह है, वाणी में है, वाक्य में है, बोल में है, अंतःकरण में है, हर वस्तु में है, कण कण में है। उसको कैसे छान के निकाल लेना है, ये ध्यान का काम है। नाम रूपी चलनी का काम है, छानना है। ये जो माइक पदार्थ है वो ऊपर रह जाएंगे, ईश्वरीय पदार्थ है, आत्मा के जो पदार्थ है वो क्षण के तुमको मिल जाएंगे। इसलिए नाम और रूप इन दोनों को याद कर लो, श्याम को जपो। इन दोनों की मदद के लिए, जैसे ये पंडित जी बोल रहा था, ये सब बातें काम आती हैं। हमें ध्यान करना है, हमें नाम जपना है, हमें रूप देखना है, हमें शास्त्र पढ़ना है। अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करना भी साधन में आता है। आप्त पुरुषों की वाणी को सुनना है। इस तरीके से जो साधक मूल चीज को पकड़ लेगा और इधर उधर की बातों में भटका न रहे। जो सत्संग है, सत्संग, सत कहते हैं सत्य वस्तु को, और उसका संग करना है। हमारे मन से वो संग करे, उससे मिलना है। कैसे मिले? हम छटपटाना चाहिए, हमको अनुराग हो पाना चाहिए, हमको प्यार होना चाहिए परमात्मा से, गुरु से लगन होनी चाहिए। तब जो है चारों तरफ से एड मिलेगी, मदद मिलेगी और फिर ध्यान होगा। बगैर ध्यान के वो पार नहीं हुआ जा सकता। ध्यान में हमारी डेथ होगी। ध्येय और ध्याता और ध्यान, ध्येय कहते हैं परमात्मा को, ध्याता कहते हैं साधक को, और ध्यान कहते हैं तीनों की लेवल करने। जो इसको पकड़े रहेगा, कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा, वो दिन दूर नहीं जब तीनों शांति नजदीक पा जाएगा। अगर जरूरत पड़े, ध्यान में कमी आती है तो नाम का सहारा ले और इसी को बार बार रटे। ठीक है? हाँ, बोलो सत्य।